बात करेंगे कैलकुलस के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर। दैट्स टॉपिक इज अ डिफरेंशिएशन। स्टूडेंट, सबसे पहले आपने ये समझना है कि डिफरेंशिएशन एक्चुअल में है क्या, और इसकी मैथमेटिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंट है, और इसकी फिजिक्स के अंदर क्या इंपॉर्टेंस है, और ये ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट क्या करता है। इट मीन डिफरेंशिएशन की ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। तो स्टूडेंट, ये जो डिफरेंशिएशन है ये बेसिकली एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी मदद से हम किसी फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं। राइट, इट मीन अगर आपके पास कोई फंक्शन f ऑफ x है, उस फंक्शन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज आता है उस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का प्रोसेस ही एक्चुअल में डिफरेंशिएशन है। जब डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें अपना आंसर मिलता है, डिफरेंशिएशन करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है, जो हमें अपना रिजल्ट मिलता है, वो रिजल्ट एक्चुअल में डेरिवेटिव कहलाता है उसी फंक्शन f ऑफ x का। राइट, तो स्टूडेंट डिफरेंशिएशन बेसिकली एक प्रोसेस है, और प्रोसेस करने के बाद जो हमें आंसर मिलता है दैट आंसर इज कॉल्ड डेरिवेटिव। स्टूडेंट, एक बात माइंड में रखना, डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव ये दोनों अलग अलग कंसेप्ट है। राइट, डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है, और जो फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज आता है, जितना जो आंसर मिलता है, जो हमें आउटपुट मिलता है, राइट, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है दैट्स आउटपुट इज कॉल्ड डेरिवेटिव। इन अदर वर्ड वी कैन से डेरिवेटिव इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। राइट, किसी फंक्शन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज आता है वो ही एक्चुअल में डेरिवेटिव है। लेकिन वो रेट ऑफ चेंज कितना आया है, वो रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, वो रेट ऑफ चेंज कितना आया है, उसकी वैल्यू कितनी है, इस चीज को कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है दैट प्रोसेस इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। राइट, डिफरेंशिएशन रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का एक प्रोसेस है, बट जो रेट ऑफ चेंज होता है किसी फंक्शन में वो रेट ऑफ चेंज डेरिवेटिव कहलाता है। राइट, तो स्टूडेंट सबसे पहले हम डेफिनेशन करेंगे कि एक्चुअल में डिफरेंशिएशन होती क्या है। अ प्रोसेस, राइट, अ प्रोसेस which is used to calculate the rate of change of function f of x, rate of change of function f of x with respect to x। तो विद रिस्पेक्ट टू को हम शॉर्टकट तौर पे w डॉट और डॉट d भी लिखते हैं स्टूडेंट। राइट, इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट एक्चुअल में ये जो डिफरेंशिएशन है, ये डिफरेंशिएशन एक ऐसा प्रोसेस है व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट, राइट, व्हिच इज यूज्ड टू फाइंड, व्हिच इज यूज्ड टू मेजर। ये एक ऐसा प्रोसेस है डिफरेंशिएशन व्हिच इज यूज्ड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ चेंज ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन में जो रेट ऑफ चेंज होता है उसको कैलकुलेट करने का प्रोसेस है विद रिस्पेक्ट टू x। राइट, इट मीन आई रिपीट अगेन, अ प्रोसेस which is used to calculate the rate of change of a function f of x with respect to x, right, is called differentiation। बात समझ आई? तो इट मीन इस डिफरेंशिएशन करने के बाद हमें जो आंसर मिलता है स्टूडेंट दैट आंसर इज कॉल्ड डेरिवेटिव। राइट, इस डिफरेंशिएशन के बाद जो हमें आउटपुट मिलता है दैट आउटपुट इज कॉल्ड डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x। राइट, सपोज स्टूडेंट अगर आपके पास एक फंक्शन है, राइट, अगर एक फंक्शन है y is equal to f of x, हम इसको मैथमेटिकल देखते हैं, फंक्शन है y is equal to f of x, राइट। तो स्टूडेंट हमने फंक्शन में चेंज करना है, रेट ऑफ चेंज करना है फंक्शन के अंदर। इट मीन अगर मैं फंक्शन के
के अंदर चेंज करता हूं, एफ एक्स के अंदर चेंज करता हूं एक्स प्लस डेल एक्स, राइट। फंक्शन में मैंने चेंज नहीं की। स्टूडेंट आप देख रहे हैं y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स था, जब x चेंज हो गया, x की जगह मैंने डेल x पुट कर दिया। अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि डेल x क्या है? डेल x स्टूडेंट एक माइनस का इंक्रीमेंट है। फंक्शन के अंदर हमने चेंज किया, रेट ऑफ चेंज, कुछ वैल्यू बढ़ा दी, राइट, इंक्रीमेंट किया। ये इंक्रीमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, ये चेंज जो है वो नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। ये जो चेंज है ये पॉजिटिव भी हो सकता है, ये नेगेटिव भी हो सकता है। लेकिन इस x में जो तब्दीली आई है, x में जो हमने रेट ऑफ चेंज किया है, x के रेट ऑफ चेंज की वजह से y भी चेंज होगा, राइट। जैसे x में हम वैल्यू पुट करते थे 2, तो y का आंसर कुछ और आता है। अब फंक्शन में 2 के बजाय हम 3 रखेंगे तो y का आंसर कुछ और आएगा, राइट। इट मीन जब x में हमने चेंजिंग की है डेल x, तो y भी तब्दील होगा उसी हिसाब से, राइट। अब y क्या बनेगा स्टूडेंट? y जो बनेगा वो बनेगा y प्लस डेल y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस डेल x, राइट। y भी चेंज हो गया उसी हिसाब से। अब हमें ये लिखना है डेल x इज अ इंक्रीमेंट इन x। डेल x जो है वो इंक्रीमेंट है, डेल x जो है वो रेट ऑफ चेंज है, किसमें? x में। डेल x इज अ रेट ऑफ चेंज इन वेरिएबल x and del y is the rate of change in variable y, right? x में del x का इंक्रीमेंट किया, y में del y का इंक्रीमेंट किया। स्टूडेंट एक बात गौर से सुनना, ये वेरिएबल y इज इक्वल टू f ऑफ x है। अगर वेरिएबल चेंज हो जाए, x की जगह वेरिएबल अगर आपके पास आ जाता है t, तो फिर हम जो इंक्रीमेंट करेंगे t प्लस डेल t पुट करेंगे, राइट। ये डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड ओनली ऑन अ गिवन फंक्शन। ये डिपेंड करता है कि गिवन फंक्शन किस टाइप है, वो किस वेरिएबल में गिवन है। जिस वेरिएबल में फंक्शन गिवन होगा स्टूडेंट, उसी वेरिएबल में ही हम इंक्रीमेंट करेंगे। उसके इंक्रीमेंट की वजह से y भी चेंज होगा उसी हिसाब से, राइट। अगर स्टूडेंट इनका मैं रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना चाहूँ, राइट, अगर मैं इनका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करना चाहूँ स्टूडेंट, तो मैं इनकी रेशियो बनाऊंगा। रेशियो कैसे बनाऊंगा स्टूडेंट? मेरे पास जो फंक्शन है f ऑफ x del x, ये रेट ऑफ चेंज फाइनल इनिशियल फंक्शन क्या था स्टूडेंट? f ऑफ x, राइट। इट मीन ये था रेट ऑफ चेंज करने के बाद फाइनल फंक्शन, ये था ओरिजिनल फंक्शन f ऑफ x, राइट। ये चेंज होने के बाद वाली वैल्यू है, ये चेंज होने से पहले वाली वैल्यू है। अगर इनका मैं डिफरेंस निकालूं तो y के लिए से क्या होगा? फंक्शन क्या था पहले? x प्लस del x माइनस x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस del x की वैल्यू स्टूडेंट क्या है? y प्लस del y माइनस h। f ऑफ x स्टूडेंट किसके बराबर था? ऊपर y के इक्वल, डिवाइडेड बाय ये x से कैंसिल हो गया, तो आंसर क्या बचा स्टूडेंट? del x, राइट। इट मींस स्टूडेंट इंप्लाइज ये जो चीज है हमारे पास f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय del x, ये y से कैंसिल हो गया, आंसर क्या बचा स्टूडेंट? del y अपॉन del x, राइट। यही स्टूडेंट डिफरेंशिएशन का असल फार्मूला है, यही असल डेफिनेशन है। इस फार्मूले की मदद से हम किसी भी फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। इट मीन स्टूडेंट इसको एक दूसरी फॉर्म में भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। दैट फॉर्म इज, वो स्टूडेंट ये हमारे पास ये था del y डिवाइडेड बाय del x इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस del x माइनस f ऑफ x, राइट, माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय del x। ये स्टूडेंट हमारे पास एक फार्मूला है किसी भी फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का, राइट। अब स्टूडेंट अगर मैं ये कहता हूं, ये जो मैंने फंक्शन के अंदर इंक्रीमेंट किया, इस फंक्शन के अंदर जो मैंने रेट ऑफ चेंज किया, हम इस रेट ऑफ चेंज को थोड़ा माइनस कर देते हैं, इट मीन थोड़ा कम कर देते हैं। हम कहते हैं कि फंक्शन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज हुआ है वो बहुत कम है, इट मीन वो अप्रोचेस टू जीरो है, राइट। हम कहते हैं जो del x हमने किसी फंक्शन में इंक्रीमेंट किया था ना, वो इंक्रीमेंट बहुत ज्यादा नहीं है, वो इंक्रीमेंट एक माइनस का है,
मतलब बहुत कम है, हम इसको अप्रोचेस कर देते हैं जीरो के। स्टूडेंट यू नो अप्रोचेस टू जीरो मीन नॉट इक्वल टू जीरो, राइट। इट मीन वो जो इंक्रीमेंट है वो जीरो नहीं है लेकिन जीरो के करीब करीब है, राइट। इट मीन अगर मैं इसकी लिमिट लगा देता हूं, लिमिट del x approaches to 0, del y over del x is equal to limit del x approaches to 0, right। f of x plus del x minus f of x divided by del x, right स्टूडेंट। इट मीन ये स्टूडेंट अगर लिमिट हम अप्लाई करते हैं इस राइट साइड वाले फंक्शन पे जिसको मैंने सर्कल किया, अगर इस राइट साइड वाले फंक्शन के ऊपर लिमिट अप्लाई करते हैं और लिमिट एग्जिस्ट कर जाती है, राइट, इसके ऊपर लिमिट क्या करनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए। अगर ये लिमिट राइट हैंड साइड वाली एग्जिस्ट कर जाती है, इस लिमिट की एग्जिस्टेंस की वजह से ऐसा भी होता है कि इसका रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट कर रहे हो, लिमिट हमने अप्लाई की, फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट ही नहीं करती, इट मीन अनडिफाइंड आता है। अगर इसके फंक्शन का आंसर अनडिफाइंड आता है, इट मीन उसका जो रेट ऑफ चेंज है उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते, बिकॉज इट इज नॉट फाइनाइट वैल्यू। आई डोंट नो अबाउट इट। अगर इसका आंसर अनडिफाइंड आता है, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती तो हम इसके अबाउट कुछ नहीं कह सकते, राइट। अगर इसकी लिमिट राइट हैंड साइड वाले की एग्जिस्ट करती है तो फिर हम लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज को इस तरह रिप्रेजेंट करते हैं, dy over dx is equal to, student, limit del x approaches to 0, f of x plus del x minus f of x divided by del x, right। अगर स्टूडेंट ये लिमिट एग्जिस्ट करती है तो फिर हम राइट साइड को dy over dx, फिर ये चीज कह जाएगी डेरिवेटिव ऑफ अ फंक्शन f of x with respect to x। स्टूडेंट एक बात और नोट करना, आपके पास फंक्शन का y is equal to f of x, इसका जो डेरिवेटिव होगा वो डेरिवेटिव होगा dy over dx। जो फंक्शन राइट साइड पे है स्टूडेंट वो फंक्शन डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। ये फंक्शन राइट साइड पे था स्टूडेंट, ये फंक्शन राइट साइड वाला डिनोमिनेटर में आएगा x। अगर यहाँ पे स्टूडेंट फंक्शन होता t तो फिर बन जाता dy over dt। अगर यहाँ फंक्शन स्टूडेंट होता y is equal to f of s तो यहाँ पे बनता dy over ds, राइट। इट मीन आपने ये फंक्शंस की डेफिनेशन के दौरान ये चीज पढ़ी थी कि अगर y is equal to f of x है, राइट, अगर y is equal to f of x है स्टूडेंट, तो ये जो x है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, राइट, इट्स मीन डोमेन का एलिमेंट है, और ये जो y है ये डिपेंडेंट है। अगर x चेंज होगा तो y डेफिनेटली चेंज होगा स्टूडेंट, राइट। इट मीन ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल x है, अगर इंडिपेंडेंट वेरिएबल t हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल r हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल s हो जाए, इंडिपेंडेंट वेरिएबल a हो जाए, मतलब x की जगह a आ जाए तो फिर हम क्या लिखेंगे a प्लस डेल e। अगर t हो जाए तो t प्लस डेल t, अगर s हो जाए तो s प्लस डेल s, राइट। मतलब ये इट्स डिपेंड ओनली गिवन ऑन फंक्शन, कि ये उस वक्त डिपेंड करता है जो फंक्शन जिस टाइप में दिया जाएगा उसी के हिसाब से हम रेट ऑफ चेंज करेंगे फंक्शन के अंदर। बात समझ आ गई, राइट। अब देखिए स्टूडेंट, अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट करती है तो हम इस लेफ्ट साइड वाली इक्वेशंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लेफ्ट साइड वाली हम डिफरेंशिएशन, लेफ्ट हैंड साइड वाली हम वैल्यू को रिप्रेजेंट करते हैं dy over dx, राइट। अब स्टूडेंट ये डेरिवेटिव हो गया, किसी फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने का प्रोसेस हम कैलकुलेट कर चुके हैं। यही डेफिनेशन एक्चुअल में जो है वो डेरिवेटिव कहलाती है, राइट। ये जो हमने जिस प्रोसेस से हमने ये वैल्यू कैलकुलेट की, जिस प्रोसेस से हमने इस फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट किया, रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के बाद जो हमें वैल्यू मिलेगी, जो आउटपुट मिलेगा, वही आउटपुट एक्चुअल में डेरिवेटिव कहलाता है किसी फंक्शन f of x का विद रिस्पेक्ट टू x। स्टूडेंट जिसके रिस्पेक्ट हम रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करेंगे
वही वेरिएबल डिनोमिनेटर में आएगा, राइट। अगर हमने रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x कैलकुलेट किया है तो वो dy ओवर dx होगा, x डिनोमिनेटर में आएगा। अगर हमने किसी फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t कैलकुलेट कर रहे हैं तो dy ओवर dt कहलाएगा, राइट। फिर x की जगह t होगा, del x की जगह dt होगा, राइट। तो ये डेफिनेशन यही रहेगी, आंसर भी सेम आएगा, सिर्फ वेरिएबल चेंज हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट एक इसकी एक और फॉर्म भी है। अगर मैं कुछ देर के लिए स्टूडेंट इस del x को पुट कर देता हूं h, पुट del x इज इक्वल टू स्मॉल h, राइट। तो डेरिवेटिव क्या बनेगा स्टूडेंट, dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट del x को क्या पुट किया h, तो क्या बन जाएगा h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h, राइट स्टूडेंट। डेफिनेशन सेम है, सिर्फ वैरी जो हमने रेट ऑफ चेंज किया था del x की जगह हमने del x को h का इंक्रीमेंट दे दिया, राइट। del x की बजाय हमने कहा h इजाफा हुआ है किसी फंक्शन में, h का इंक्रीमेंट हुआ है, राइट। h फंक्शन के अंदर ऐड हुआ है, बात समझ आ गई। इट मीन del x इज इक्वल टू h, हमने जहां जहां x था वहां पे हमने h रिप्लेस कर दिया, राइट स्टूडेंट। इस h की वजह से स्टूडेंट जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो सेम पहले वाली डेफिनेशन की तरह ही वर्क करेगी, लेकिन वेरिएबल चेंज होने से डेफिनेशन चेंज नहीं होगी, डेफिनेशन वही है, प्रोसेस भी वही, लेकिन ये भी एक नोटेशन है, राइट। ये भी एक डेफिनेशन है। इसी की हम एक और ले लेते हैं। अगर स्टूडेंट आपसे एग्जामिनर पूछता है कि डेरिवेटिव निकालें किसी भी फंक्शन का with respect to x at a specific point x is equal to a, right। हमने स्टूडेंट अभी तक पढ़ा, हमने क्या समझा, ये जो डेरिवेटिव है हमारे पास dy over dx is equal to limit x approaches to 0 f of x plus h minus f of x divided by h, राइट स्टूडेंट। जी हमने अभी तक ये पढ़ा, हम स्टूडेंट अब ये पढ़ना जा रहे हैं कि ये जो dy over dx है इसको हम एक और स्पेसिफिक सिंबल से रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। वो स्पेसिफिक सिंबल जिससे हम रिप्रेजेंट करते हैं वो स्पेसिफिक सिंबल ये है, इस dy over dx को हम लिखते हैं f डैश इनटू x। अगर वो पेपर में आपसे ये पूछता है कि आपको y इज इक्वल टू f ऑफ x कोई फंक्शन दिया गया है, उसका आपने f डैश फाइंड करना है। f डैश का मतलब भी स्टूडेंट वही है कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव निकालना है विद रिस्पेक्ट टू x, राइट। इट मीन f डैश x इज इक्वल टू लिमिट h अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। अगर वो स्टूडेंट ये आपसे कहता है कि किसी स्पेसिफिक पॉइंट x इज इक्वल टू a पे डेरिवेटिव फाइंड करें, एट x इज इक्वल टू a पे, स्टूडेंट ये अक्सर एमसीक्यूज में ये एमसीक्यूज आता होता है, शॉर्ट टाइम में भी आ जाता है। वो ये कहता है कि ये आपके पास फंक्शन डेरिवेटिव की डेफिनेशन है, आपने इसका डेरिवेटिव किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट एट x इज इक्वल टू e पे कैलकुलेट करना है, राइट। इट मीन x इज इक्वल टू a पे आपने कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट जहां जहां x है वहां पुट कर देंगे तो क्या बन जाएगा f डैश a इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ a प्लस h माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय h। तो स्टूडेंट ये भी आपके पास एक डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन के अंदर रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने की, राइट। किसी एक स्पेसिफिक पॉइंट x इज इक्वल टू a पे, राइट, किसी भी स्पेसिफिक फंक्शन x इज इक्वल टू a पे इस फंक्शन की डिफरेंशिएशन कैलकुलेट करने का प्रोसेस, बात समझ आ गई। जहां जहां x था वहां पे a पुट कर, राइट। तो स्टूडेंट ये आपके पास नोटेशंस है, ये भी नोटेशन है, ये भी नोटेशन है स्टूडेंट, और ये भी नोटेशन है। तीन डिफरेंट नोटेशन है और तीनों का काम सेम है,
राइट, ये फर्स्ट ये सेकंड बोथ दीज आर सेम, राइट। अब स्टूडेंट ये बात हमने सीखनी है कि ये हमारे पास फंक्शन है, राइट। हमने इस फंक्शन से किसी गिवन स्पेसिफिक फंक्शन का रेट ऑफ चेंज कैसे कैलकुलेट करें, बात समझ आ गई। देखें, हमने अभी तक ये सीखा ये सीखा कि किसी फंक्शन का डेरिवेटिव dy ओवर dx किसके बराबर होता है स्टूडेंट, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाय h। स्टूडेंट इसकी एक और भी रिप्रेजेंटेशन है, राइट, थोड़ी एडवांस फॉर्म है। हम इसको कुछ इस तरह भी चेंज कर सकते हैं। ये जो x प्लस h है ना स्टूडेंट, इस x प्लस h को मैं कुछ देर के लिए, राइट, इस x प्लस h को मैं कुछ देर के लिए स्टूडेंट क्या रख देता हूं, या a प्लस h को स्टूडेंट मैं कुछ देर के लिए क्या रख देता हूं, हमने जो अभी पढ़ा वो क्या था, a प्लस h, राइट। अगर a प्लस h को कुछ देर के लिए मैं x रख देता हूं, राइट, पुट a plus h is equal to स्टूडेंट, ये at x is equal to a पे है स्टूडेंट, राइट, यहाँ पे भी है, पुट a plus h is equal to मैंने रख दिया x। स्टूडेंट देखें, हम a plus h से मूव कर रहे हैं दोबारा x की तरफ, राइट। हमारे पास रेट ऑफ चेंज a plus h की शक्ल में है, यहाँ पे भी e है, इट मीन हम इस a प्लस h वाली रेट ऑफ चेंज को x में लेकर जाना चाहते हैं, तो हमने एक सब्स्टिट्यूशन मेथड किया, हमने पुट किया, क्या पुट किया स्टूडेंट, हमने a प्लस h को पुट कर दिया x की। जब फंक्शन स्टूडेंट h में था तो लिमिट भी h में थी, अगर फंक्शन स्टूडेंट x में जा रहा है तो लिमिट को भी x में जाना चाहिए, राइट। इट मीन x अप्रोच कर रहा है 0, x अप्रोच कर रहा है स्टूडेंट 0, x की जगह 0 पुट करो तो x किसको अप्रोच करेगा स्टूडेंट, a को, x किसको अप्रोच करेगा स्टूडेंट, a को। तो फंक्शन क्या बनेगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू लिमिट h को 0 पुट करें तो x अप्रोच करेगा a को, अंदर क्या बन जाएगा, f ऑफ x माइनस f ऑफ a डिवाइडेड बाय, यहां से h की वैल्यू निकाले स्टूडेंट, h नहीं है तो क्या बन जाएगा, x माइनस a। हमने ये किया, h की जगह 0 पुट किया तो x किसको अप्रोच कर दिया, a को, एक बार। दूसरी बात है हमने h की वैल्यू पुट करनी थी, अगर मैं h की वैल्यू निकालूं तो x a पॉजिटिव उधर जाके नेगेटिव हो जाए। ये हमने दो सब्स्टिट्यूशन की। अगर हम h में हैं, x में जाना चाहते हैं, तो हमने कहा जो फंक्शन h है तो उसकी लिमिट भी h की फॉर्म में थी। अगर हम x से निकलकर x में जाना चाहते हैं, राइट, x से निकलकर x में जाना चाहते हैं तो लिमिट भी h से निकलकर x में होनी चाहिए, राइट। इट मीन h 0 है तो यहाँ पे 0 रखा तो x इज इक्वल टू a। हमने कहा था अप्रोचेस है, a नहीं हो सकता, x अप्रोच करेगा a को, अगर x अप्रोच करेगा a को तो नीचे f a प्लस x की जगह हमने x रख दिया माइनस f ऑफ a, वैसे का वैसे h की जगह वैल्यू पुट कर दी x माइनस a, राइट स्टूडेंट। इट मीन ये भी आपके पास एक डेफिनेशन है किसी भी फंक्शन की रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने की, राइट। ये जो हमने 3-4 मेथड पढ़े, ये डिफरेंट नोटेशंस हैं किसी भी फंक्शन की रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने की, राइट। इंक्रीमेंट आप कुछ भी रख सकते हैं, बात समझ आ गई स्टूडेंट। आपको डिफरेंट बुक्स के अंदर डेरिवेटिव की मैथमेटिकल जो डेफिनेशन है कभी इस शक्ल में मिलेगी, कभी इस शक्ल में मिलेगी, कभी आपने जो पहले दो मतलब इसकी डेफिनेशंस पढ़ी कभी उस शक्ल में मिलेगी, राइट। सबका काम एक ही है, सबका मकसद रेट ऑफ चेंज ही कैलकुलेट करना है, राइट। वो रेट ऑफ चेंज कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वही आंसर हमारा डेरिवेटिव है।
वही आंसर हमें ये बताता है कि कितना रेट ऑफ चेंज हुआ फंक्शन में। बात समझ आ गई? राइट स्टूडेंट, आई होप आपको ये डेफिनेशन समझ आई होगी, बेसिक कंसेप्ट समझ आया होगा। डिफरेंशिएशन किसी भी फंक्शन का कैसे कैलकुलेट करते हैं, डिफरेंशिएशन के बाद जो आंसर आता है वही असल में उसी फंक्शन f ऑफ x का डेरिवेटिव कहलाता है। स्टूडेंट एक बात माइंड में रखना, इस पूरे चैप्टर के अंदर डेरिवेटिव और डिफरेंशिएशन वाले चैप्टर के लिए डिफरेंशिएशन और डेरिवेटिव दो अलग-अलग बातें हैं, दो अलग-अलग डेफिनेशंस हैं। डिफरेंशिएशन किसी चीज के अंदर रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का मेथड है, राइट? कि किस फंक्शन के अंदर जो रेट ऑफ चेंज आया है उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, वो रेट ऑफ चेंज कितना है, इसको कैलकुलेट करने का जो प्रोसेस है वो डिफरेंशिएशन है। बट फंक्शन में जो रेट ऑफ चेंज आ रहा है वो कितना है कितना नहीं है वो बाद की बात है। फंक्शन में जो रेट ऑफ चेंज हुआ है, राइट, इंडिपेंडेंट वेरिएबल के या डिपेंडेंट वेरिएबल के विद रिस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल, राइट, वो रेट ऑफ चेंज एक्चुअल में डेरिवेटिव है। उस रेट ऑफ चेंज को कैलकुलेट करने का प्रोसेस वो डिफरेंशिएशन, राइट स्टूडेंट? तो ये दो बातें अलग-अलग हैं, इसको आप प्रैक्टिस भी करें और इसको माइंड में बिठाएं कि डिफरेंशिएशन किसी चीज के अंदर जो तब्दीली आती है उस तब्दीली को मेजर करने का प्रोसेस है, लेकिन जो तब्दीली आती है वो रेट ऑफ चेंज कहलाता है, वो रेट ऑफ चेंज ही एक्चुअल में डेरिवेटिव है, राइट? आई होप आपको ये वीडियो समझ आई होगी। अगर आपको इसमें कोई क्वेश्चन है, अगर या इसमें कोई क्वेरी आपको पेश आती है तो आप हमें वीडियो में कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।